ये देखो इस तरह ये पिन है इसके सामने, इस तरह करके रिले होती है और ये इसका बेस होता है, इस तरह करके ये बेस होता है इसका। तो इस रिले के बारे में जानेंगे, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। बहुत सारे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं ये मुश्किल काम नहीं है। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। अभी बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को स्किल्ड हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे भाई ये ऑटोमेशन क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए स्किल्ड हिंदुस्तान एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है बहुत दिन से, और उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर ना ऑटोमेशन का जमाना है। और आज भी हमें एक ऑटोमेशन से रिलेटेड एक चीज है, आप लोगों ने ये रिले का नाम सुना होगा, 8 पिन रिले। ये मेरे हाथ में एक रिले है, देखो ये एक रिले है। इस रिले के बारे में आपने देखा होगा, अगर मैं इसको अगर निकाल दूं, ये देखो इस तरह ये पिन है इसके सामने, इस तरह करके रिले होती है और ये इसका बेस होता है, इस तरह करके ये बेस होता है इसका। तो इस रिले के बारे में जानेंगे, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। बहुत सारे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं ये मुश्किल काम नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन क्या है और इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर अभी लिखिए स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन, आपको चैनल मिलेगा। सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि वहां पर आपको एक तो ऑटोमेशन से रिलेटेड काफी जानकारी मिलेगी और बहुत जल्दी ऑटोमेशन से रिलेटेड जॉब के नोटिफिकेशन भी मिलना चालू होंगे। तो ऑटोमेशन से रिलेटेड जॉब के नोटिफिकेशन भी आपको मिलना चालू होंगे। फ्री में पीएलसी सीखना चाहते हैं तो स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल हैं, जिनमें आप पीएलसी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, जिसके लिए लोग 2-3-4 हजार 5 हजार रुपये ले लेते हैं। तो वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर, कौन से पे, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन पर आपको फ्री में एक बार भी जाके देखो पीएलसी होती क्या है, अरे क्या होता है, चलो आज देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सिस्टमेटिक वीडियो है उसके अंदर और बहुत कुछ है। अभी हम देरी नहीं करेंगे और सीधी बात करते हैं हमारी 8 पिन और 14 पिन रिले की भी। मैंने आप लोगों को दिखाया, देखो 8 पिन और 14 पिन क्या है। जैसे ये रिले मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये चारों तरफ है, ये देखो राउंड वाली होती है। कोई यहाँ पर जो आप देखोगे ये स्क्वायर वाली ऐसे पत्ती पिन के जैसी होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये स्पेस के हिसाब से होती है। कई जगह ये वाली रिले लगाते हैं जो नीचे से राउंड बेस होता है, कई जगह दूसरी वाली लगाते हैं, कई जगह 8 पिन की लगाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम यूज होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि आपको भूलोगे नहीं। ये यहां पर आप देख रहे हैं सेम रिले है। ये रिले ना अलग अलग वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। डीसी पे ऑपरेट होने वाली रिले आती हैं, एसी पे ऑपरेट होने वाली रिले आती हैं। ऑपरेट होने से क्या मतलब है कि भाई ऑपरेट से क्या मतलब है, इसके अंदर आप देखोगे ना, ये व्हाइट सा अंदर देख रहे हो, तो इसके अंदर एक कॉइल होती है, एक मैग्नेट, एक कॉइल होती है जिसके अंदर मैग्नेट बनता है। जैसे कॉन्टैक्टर के अंदर कॉइल होती है ना, उसी तरह इसके अंदर भी एक कॉइल होती है और कॉइल में 2 सिरे रहते हैं। कॉइल में 2 सिरे रहते हैं और जब इन दोनों सिरों में हम सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो ये कॉइल होती है, इसके अंदर मैग्नेट बनता है और इसके साथ जो मैकेनिज्म जुड़ा रहता है, इसके साथ जो मैकेनिज्म जुड़ा रहता है उसको एक्टिवेट करती है कि भाई चाहे तो उसको दबा सकती है या खींच सकती है। जैसे मैग्नेट बन रहा है तो खींच रही है, जैसे ही मैग्नेट हटा, मैग्नेट कब हटेगा, अगर इसकी लाइट कट जाएगी। हमने क्या किया, अभी मान लेते हैं कि भाई ये डीसी से ऑपरेट होने वाली है, ये भाई 12 वोल्ट डीसी से, इस पर कैसे लिखा रहता है 12, जैसे ये हो गया हमारा 12 वोल्ट डीसी टू 36 वोल्ट डीसी तक ये ऑपरेट हो जाएगी। इस तरह करके रहता है। हम इसको फिर 12 वोल्ट सप्लाई भी दे सकते हैं,
24 वोल्ट भी दे सकते हैं या 36 वोल्ट भी दे सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि रिले भाई अपनी कितने वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है। अगर भाई एसी की रिले है, आपने डीसी दे दी तो जल जाएगी, डीसी की रिले है एसी दे दी तो जल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने बताया चाहे ये एसी है या डीसी है तो क्या होगा, इसके अंदर यहां पर दो ही तार निकले रहेंगे, चाहे ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली है या 415 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली है, इसमें से सिर्फ 2 ही तार निकले रहेंगे। किसके? इस कॉइल के। तो सबसे पहली चीज, हाँ भाई इसके अंदर एक कॉइल होती है। क्या होती है? कॉइल होती है। जैसे बल्ब के 2 तार होते हैं, बल्ब तार से फिर बल्ब जलने लग जाता है। भाई पंखे का 2 तार ही होते हैं फाइनली, जो हम बिजली में घुसाते हैं, बोर्ड में घुसाते हैं। फिर पंखा हमारा घूमता है। कैसे घूमता है? मैग्नेट उसके अंदर बनता है और उसी के थ्रू वो घूमता है। तो इसमें भी मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट बनता है तो ये क्या करती है कि पहले ये ऊपर थी, जैसे ही मैग्नेट बना तो ये भाई ये चीज है मैग्नेट, भाई इसके अंदर मैग्नेट बन गया तो इसने लोहे की चीज है तो इसने अपनी तरफ खींच ली। फिर क्या होगा, जैसे ही इसका मैग्नेट हटा तो इस नीचे स्प्रिंग लगा रहेगा, स्प्रिंग ने इसको वापस फेंक दिया। तो जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है जब मैग्नेट बन रहा है, और जो स्प्रिंग होता है ना उसको मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। सिर्फ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? पेन में होता है, नीचे दबा दिया वो फंस जाता है, जब दोबारा दबाते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाता है। कैसे आता है? स्प्रिंग बाहर की तरफ फेंकता है। तो इसी तरह इसमें स्प्रिंग लगा रहता है जो इसको बाहर की तरफ फेंकता है, और जब मैग्नेट बनेगा तो ये इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें सबसे पहली थी कि रिले के अंदर क्या होती है? कॉइल होती है। जैसे कॉन्टैक्टर के अंदर कॉइल होती है ना, कॉन्टैक्टर देखा है तो समझो उसका भाई थोड़ा सा और डिफरेंट रूप है ये। तो जैसे कॉन्टैक्टर के अंदर कॉइल होती है, A1 A2 होते हैं, इसी में भी A1 A2 2 पॉइंट है। तो पहली चीज क्लियर होगी, एसी से चलती है, डीसी से चलती है, 220 से भी चल सकती है, 415 से भी ऑपरेट हो सकती है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस रिले को यूज करते हैं। अभी बात करते हैं, मैंने 8 पिन, इससे कम पिन की भी आती है, और 14 पिन, हो सकता है इससे ज्यादा पिन की भी आती हो। तो आज इन पिनों का भी मामला हम समझ लेंगे, पिनों से क्या मतलब है। सबसे पहले भाई यहां पर हम देख रहे हैं ये एक 14 पिन की रिले का यहां पर दिखाया हुआ है, और इधर एक 8 पिन का दिखा रखा है। यहां पर क्या है? 8 पिन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पिन है। तो 8 पिन में कैसे कैसे काम करते हैं भाई? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 2 तार निकलेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये देखो एक कॉइल लगा दी, कॉइल का एक तार इधर आ गया, एक तार इधर आ गया। 7 और 8 नंबर यहां पर क्या कह रहा है कि ये कॉइल की सप्लाई होगी। एक में आपको, अगर ये मेरी डीसी है तो एक में पॉजिटिव दूंगा, एक में नेगेटिव दूंगा। किसी में पॉजिटिव दे दो, किसी में नेगेटिव दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी में पॉजिटिव दे दो, किसी में नेगेटिव दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों में तो क्या होगा भाई, हमें क्या देना है? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर 220 से ऑपरेटेड होती, एक न्यूट्रल और फेज दे देंगे। 2 पॉइंट खत्म। हमने कितने 8 पॉइंट बनना बताए थे, उसमें से 2 खत्म हो गए, 6 पॉइंट बच गए। कितने? ध्यान रखना दोस्त, कितने बच गए? 6 पॉइंट। अभी यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, एक साइड में 3 पॉइंट है, एक साइड में 3 पॉइंट है। ठीक है, तो पहले एक साइड के 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस साइड में जो 3 पॉइंट हैं, आई होप आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि ये 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर क्या कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ये 6 नंबर को क्या बोल रहे हैं हम? कॉमन पॉइंट। 6 नंबर क्या है हमारा? कॉमन पॉइंट है। और यहां पर आप देखोगे तो ये 6 नंबर से जो पत्ती निकली है, यहां पर अभी 2 पॉइंट और हो गए। ये 6 हो गया कॉमन, एक 4 नंबर है और एक 2 नंबर है। यहां पर कितना है? 2 4 6, यहां पर 1 3 5, तो 6 नंबर तो क्या हो गया हमारा? कॉमन पॉइंट हो गया। हमने लाइट लाके यहां पर जोड़ दी। मैंने चाहे एसी या डीसी कोई भी लाइट थी अलग से, मैंने बाहर से अलग से लेके आया और मैंने वो लाइट यहां पर जोड़ दी। तो क्या करेगी वो लाइट? कैसे कैसे जाएगी आगे तक? वो लाइट यहां पर गई, यहां से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इस 2 नंबर में पहुंच जाएगी। तो ये जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे?
ये वाला जो जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं NC पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये NC पॉइंट है, और ये दूसरा बच गया, 4 नंबर बच गया, ये है हमारा NO पॉइंट। फ्रेंड्स ध्यान देना इस बात के ऊपर, ये कॉमन हो गया, मैंने यहां पर लाइट दे दी, और अब रिले हमारी बंद है। अब रिले हमारी बंद है, तो क्या वो सप्लाई यहां पर आ गई, यहां से ये जुड़ा हुआ था, हमारी 2 नंबर पर सप्लाई पहुंच गई, 2 नंबर पॉइंट पे। अगर मुझे कुछ इस तरह का सर्किट बनाना है कि जब मेरी रिले में सप्लाई बंद रहे तो यहां जो सप्लाई दूं वो यहां मिल जाए, यहां जो सप्लाई दूं वो यहां मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर उस पॉइंट को जोड़ देंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई मैं कॉन्टैक्टर के साथ इसको जोड़ देता हूं, जब मेरा कॉन्टैक्टर बंद रहे तो रिले भी बंद रहे, तो उस कंडीशन में मेरा इंडिकेटर जल जाए। तो हमने यहां सप्लाई दे दी, यहां से यहां गई सप्लाई, इंडिकेटर जल गया। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो क्या होता है ना, NC था, ये NC क्या हो गया, NO हो गया। कैसे हो गया? इसमें देखो दोस्त, ये एक पत्ती सी है, ये इधर पत्ती सी है, ये इसके साथ टच है। जैसे ही इसके अंदर सप्लाई देंगे तो ये पत्ती ना दूसरी तरफ भाग जाएगी, ये पत्ती इसके साथ टच हो जाएगी, इससे हट जाएगी। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, पत्ती तो इसी पे जुड़ी हुई है, पहले इधर वाले पे जुड़ी थी, तो यहां जो करंट था वो यहां जा रहा था। अभी क्या किया, वो दूसरे वाले पे चली गई, तो यहां जो करंट था वो यहां जाएगा, तो यहां जाएगा तो 4 नंबर पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट था, NO था, तो NO बदल के क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो हमने यहां पर कितने थे, 6 पॉइंट थे, 6 में से 3 क्लियर कर दिए। तो सेम डिट्टो ही दूसरे में है, यहां पर ये कॉमन पॉइंट है, ये 5 नंबर क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसमें बताओ देख के बताओ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपको, देख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसमें NC कौन सा है, 1 नंबर NC है या 3 नंबर NC है। वीडियो को पॉज कर लो और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि इस वाले पॉइंट में, ये वाला तो कॉमन हो गया, मैंने बता दिया 5 नंबर कॉमन है, अभी यहां पर NC 1 नंबर है या 3 नंबर है, ये आपको वीडियो में देखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये था, देखो दोस्त, कोई बड़ी चीज नहीं थी, कोई बड़ी तोप नहीं थी। सेम चीज क्या थी, ये कितने पिन की थी, 8 पिन की। अभी यहां पर ना ये 14 पिन की है। कितने पिन की है, ये 14 पिन की है। तो ये क्या होगी, कॉइल, ये कॉइल की सप्लाई 2, मैंने क्या कहा, कॉइल की होगी, तो 2 का फंडा यहां पर खत्म कर देते हैं। तो यहां पर 3 के कितने सेट थे, एक कॉमन था, ये देखो भाई, ये 3 पॉइंट थे उधर, ये कॉमन पॉइंट है, और जो सिस्टम था ना वो पहले इसके साथ टच था, तो ये क्या है, NC, ये NO है। और जैसे इसको लाइट दूंगा तो क्या होगा, ये तार इधर से हट जाएगा और ये इसके साथ टच हो जाएगा। ये हमारा NO था, तो NO क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, और NC हो जाएगा NO। कैसे हो जाएगा कि यहां पर सप्लाई जाने बंद होगी भाई, इसलिए NO हो गया। अगर सप्लाई जुड़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, NC। ठीक है, तो किस कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये NC है, NO क्या बोलूं, वो तो चेंज होने के बाद तो ये NO हो जा रहा है। आप ना सप्लाई बंद कर दो, इस रिले को कोई सप्लाई मत दो। फिर देखो, अगर ये इसके साथ जुड़ी हुई है तो हम इसको NC ही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे सर सप्लाई मिलने के बाद तो ये NC से NO हो जा रहा, तो NO क्यों नहीं बोलते दोस्त। वो कंडीशन उसकी मानी जाती है। कंडीशन का मतलब भाई, जिस दौरान इसमें लाइट लुइट कुछ नहीं दे रखी, न हमने उंगली से दबा रखा, न हमने पावर दे रखी, उस कंडीशन में नॉर्मल में इसकी कंडीशन क्या है। तो नॉर्मल में ये कॉमन था, ये NC है, तो हम बोलेंगे ये वाला NC पॉइंट है, ये वाला NO पॉइंट है। सप्लाई देने के बाद जो NC होगा वो NO हो जाएगा, NO NC हो जाएगा। तो यहां पर क्या थे, 2 सेट थे इस तरह के, एक सेट देखो यहां पर 2 सेट थे, ये तो एक तो अलग हो गया भाई, ये तो अलग ही कहानी होगी, ये तो एक ही रिले में एक ही होगा, 1 और 2, इसमें 2 सेट थे, ये 3 + 3 6 और 2 8 पिन की है, 8 पिन खत्म होगी। यहां पर देखो 2, यहां पर देखो 1 सेट हो गया, 3 दूसरा सेट हो गया, 3 तीसरा सेट हो गया, 3
चौथा सेट हो गया 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 प्लस में 2 14 होगी। ये तो 14 पिन की रिले में क्या कोई बड़ी चीज है। एक कॉमन पॉइंट है, यहां पर क्या हो रहा है दोस्त, कुछ नहीं हो रहा। देखो ये 12 नंबर क्या है हमारा कॉमन है, ये वाला है NC, ये ऊपर वाला भी सप्लाई जा रही है तो NC, ठीक है, कुछ नहीं है। यहां पर देखो 10 वाला कॉमन, ये कॉमन हो गए, ये वाला भी कॉमन होगा, ऊपर वाले सारे NC हैं। ये क्या है NO, बस आगे हो गए कनेक्शन। अभी ये जिन लोगों को इतने में समझ में नहीं आया, सर इसमें कुछ बना के दिखाओ, कुछ चला के दिखाओ, तो आगे की वीडियो में हम ये सब समझेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी वीडियो ऑटोमेशन की मेन चैनल पर नहीं आती हैं। स्किल्ड हिंदुस्तान के मेन चैनल पर सारी वीडियो नहीं आती, सिर्फ लिमिटेड कुछ गिनी चुनी वीडियो आती हैं। तो आपको क्या करना है, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके ऊपर जाना है, बेल आइकन दबाना है, और फ्री में जो PLC का कोर्स मिल रहा है तो उस फ्री की चीजें छोड़नी नहीं होती हैं, फ्री की चीजें छोड़नी नहीं होती। तो फ्री में वहां जाके पूरा PLC ऑटोमेशन की चीजें देखो कैसी है, कमेंट करके बताओ, अपने दोस्त को शेयर करो, भाई मैंने तो देख लिया, एक स्किल्ड हिंदुस्तान का नया चैनल भी आ गया, उसको तू भी सब्सक्राइब कर ले। और गल्फ के लिए एक इंपॉर्टेंट अलग से न्यूज है, गल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करें, गल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ दोस्त, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, और जब तक आप चले नहीं जाते ना, हम लगे रहेंगे। पहले आपको सिखाएंगे जो गल्फ में सिखाया जाता है, किस तरह इंटरव्यू लिए जाते हैं, इंग्लिश भी बोलना कुछ न कुछ उसमें सिखाएंगे आपको। बहुत सारे कोर्स हैं, उन सब कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल करो जो नीचे नंबर चल रहे हैं, और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर लो, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर लो। अब क्या करना है, फटाफट एक तो आपको इस YouTube चैनल को अपने दोस्त को भेज दो, भाई स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया, तू भी कर ले, मैंने तो कुछ न कुछ सीख लिया है, तू भी सीख ले। तो ऑटोमेशन से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा। अब मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही किसी अगली वीडियो में स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन के ऊपर। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।